नमस्कार। प्राचीन ग्रंथ शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध में अध्याय 7 श्रवण करवाएंगे, जिसमें अप्सराओं के प्रस्ताव से नारायण के मन में ऊहापोह और नर का उन्हें समझाना तथा अहंकार के कारण प्रहलाद के साथ हुए युद्ध का स्मरण कराने का वर्णन किया गया है। तो आए श्रोताओं, हम कथा श्रवण करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। व्यास जी बोले, उन अप्सराओं का वचन सुनकर धर्मपुत्र प्रतापी नारायण अपने मन में विचार करने लगे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इस समय विषयभोग में लिप्त होता हूं तो मुनिसमुदाय में उपहास का पात्र बनूंगा। अहंकार से ही मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। धर्म के विनाश का मूल तथा प्रधान कारण अहंकार है। अतः महात्माओं ने उसे संसार रूपी वृक्ष का मूल कहा है। इन वारांगनाओं के समूह को आया हुआ देखकर मैं मौन धारण कर स्थित नहीं रह सका और प्रसन्नतापूर्वक मैंने इनसे वार्तालाप किया, इसीलिए मैं दुख का भाजन हुआ। अपने धर्म का व्यय करके मैंने उन उर्वशी आदि स्त्रियों की व्यर्थ रचना की। ये कामार्थ अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने में प्रवृत्त हैं। मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जाल की भांति अब अपने ही द्वारा उत्पादित सुदृढ़ जाल में मैं बुरी तरह फंस गया हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि चिंता छोड़कर इन स्त्रियों को अस्वीकार कर देता हूं तो अपना मनोरथ निष्फल हुआ पाकर ये भ्रष्ट स्त्रियां मुझे शाप देकर चली जाएंगी। तब इनसे छुटकारा पाकर मैं निर्जन स्थान में कठोर तप करूंगा। अतएव क्रोध उत्पन्न करके मैं इनका परित्याग कर दूंगा। व्यास जी बोले, मुनि नारायण ने ऐसा निश्चय करके अपने मन में विचार किया कि सुख प्राप्ति के समस्त साधनों में अहंकार के बाद ये क्रोध दूसरा प्रबल शत्रु है, जो अत्यंत कष्ट प्रदान करता है। ये क्रोध संसार में काम तथा लोभ से भी अधिक भयंकर है। क्रोध के वशीभूत प्राणी प्राणघातक हिंसा तक कर डालता है, जो हिंसा सभी प्राणियों के लिए दुखदायिनी तथा नरकरूपी बगीचे की बावली के तुल्य है। जिस प्रकार वृक्षों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न अग्नि वृक्ष को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीर से उत्पन्न भीषण क्रोध उसी शरीर को जला डालता है। व्यास जी बोले, इस प्रकार खिन्नमनस्क होकर चिंतन करते हुए अपने भाई नारायण से उनके लघु भ्राता धर्मपुत्र नर ने ये तथ्यपूर्ण वचन कहा। नर बोले, हे नारायण, हे महाभाग, हे महामते, आप क्रोध का त्याग कीजिए और शांत भाव का आश्रय लेकर इस प्रबल अहंकार का नाश कीजिए, क्योंकि पूर्व समय में इसी अहंकार के दोष से हम दोनों का तप विनष्ट हो गया था। अहंकार तथा क्रोध, इन्हीं दोनों भावों के कारण हम लोगों को असुरराज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्षांत तक अत्यंत अद्भुत युद्ध करना पड़ा था। हे सुरश्रेष्ठ, उस युद्ध में हम दोनों को महान क्लेश मिला था। अतएव हे मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत हो जाइए। मुनियों ने शांति को तपस्या का मल बतलाया है। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर धर्मपुत्र नारायण शांत हो गए। जन्मेजय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में ये संदेह उत्पन्न हो गया है कि शांत स्वभाव वाले विष्णु भक्त महात्मा प्रहलाद ने पूर्व काल में ये युद्ध क्यों किया और ऋषि नर नारायण ने भी संग्राम क्यों किया। धर्मपुत्र नर नारायण ये दोनों ही अत्यंत शांत स्वभाव वाले तपस्वी थे। ऐसी स्थिति में दैत्यपुत्र प्रहलाद तथा उन दोनों ऋषियों का संपर्क कैसे हुआ? प्रहलाद भी अत्यंत धर्मपरायण, ज्ञान संपन्न तथा विष्णु भक्त थे, तब महात्मा प्रहलाद ने उन ऋषियों के साथ युद्ध क्यों किया? तपस्वी नर नारायण भी प्रहलाद की ही भांति सात्विक भाव से संपन्न थे। उन दोनों ऋषियों तथा प्रहलाद में यदि परस्पर वैर उत्पन्न हो गया तो फिर उनकी तपस्या तथा धर्माचरण के पालन में केवल परिश्रम ही उनके हाथ लगा। उस सत्ययुग में भी उनके जप तथा घोर तप कहाँ चले गए थे? वैसे वे महात्मा भी क्रोध और अहंकार से भरे अपने मन को वश में नहीं कर सके। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध तथा मात्सर्य उत्पन्न नहीं होते हैं। ये निश्चित है कि काम क्रोध आदि अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। 1000 करोड़ वर्षों तक घोर तपस्या करने के पश्चात भी यदि अहंकार का अंकुरण हुआ तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार नहीं ठहरता, उसी प्रकार अहंकार रूपी अंकुर के समक्ष पुण्य नहीं ठहर पाता है। हे महाभाग, प्रहलाद ने भी भगवान नर नारायण के साथ संग्राम किया, जिसके कारण पृथ्वी पर उनके द्वारा अर्जित समस्त पुण्य व्यर्थ हो गया।
शांत स्वभाव वाले नर नारायण भी अपनी कठिन तपस्या त्याग कर यदि युद्ध करने में तत्पर हुए तो फिर उनकी शांतिवृत्ति तथा पुण्यशीलता का क्या महत्व रहा। हे मुने, जब सात्विक भावों से संपन्न इस प्रकार के वे दोनों महात्मा भी अहंकार पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहे, तब मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए अहंकार नष्ट करने की बात ही क्या है। इस त्रिलोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अहंकार से मुक्त हो, इसी तरह ऐसा कोई भी न तो हुआ है और न होगा जो अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो। काष्ठ तथा लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु अहंकार से बंधा व्यक्ति कभी भी नहीं छूट सकता। ये संपूर्ण चराचर जगत अहंकार से व्याप्त है। अहंकारी मनुष्य मलमूत्र से प्रदूषित इस संसार में चक्कर काटता रहता है, तो फिर इस मोहाच्छिन्न संसार में ब्रह्मज्ञान की कल्पना ही कहाँ रह गई। हे सुव्रत, मुझे तो मीमांसकों का कर्म सिद्धांत ही उचित प्रतीत होता है। हे मुने, जब महान से महान लोग भी काम, क्रोध आदि से सदा ग्रस्त रहते हैं, तब हे मुनिश्रेष्ठ, इस कलियुग में मुझ जैसे लोगों की बात ही क्या। व्यास जी बोले, हे भारत जन्मेजय, कारण से कार्य भिन्न कैसे हो सकता है। कड़ा तथा कुंडल आकार में भिन्न होते हुए भी स्वर्ण के सदृश होते हैं। चराचर सहित समस्त ब्रह्मांड अहंकार से उत्पन्न हुआ है। धागे से निर्मित होने के कारण वस्त्र उसके अधीन कहा गया है, अतएव वस्त्ररूपी कार्य तंतुरूपी कारण से पृथक कैसे रह सकता है। जब माया के तीनों गुणों द्वारा ही तिनके से लेकर पर्वत तक स्थावर जंगमात्म के संपूर्ण ब्रह्मांड विरचित है, तब सृष्टि के विषय में खेद किस बात का। हे नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी अहंकार से मोहित होकर इस अत्यंत अगाध संसार में भ्रमण करते रहते हैं। वशिष्ठ, नारद आदि परम ज्ञानी मुनिगण भी अहंकार के वशवर्ती होकर इस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी देहधारी नहीं है जो माया के इन गुणों से मुक्त होकर शांति धारण करता हुआ आत्मसुख का अनुभव कर सके। हे नृपश्रेष्ठ, अहंकार से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ तथा मोह किसी भी देहधारी प्राणी को नहीं छोड़ते। वेद शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का पर्यालोचन, तीर्थ भ्रमण, दान, ध्यान तथा देव पूजन करके भी विषयासक्त प्राणी चोरों की भांति सभी कर्म करता रहता है। काम, मोह और मद से युक्त होने के कारण प्राणी आरंभ में कुछ विचार ही नहीं करता। हे कुरुनंदन, सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर में भी धर्म का विरोध किया गया था, तो आज कलियुग में उसकी बात ही क्या। इसमें तो द्रोह, स्पर्धा, लोभ तथा क्रोध सर्वदा ही विद्यमान हैं। संसार ऐसे ही स्वभाव वाला है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। संसार में मत्सरहीन साधु पुरुष विरले ही होते हैं। क्रोध तथा ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर लेने वाले तो दृष्टांत मात्र के लिए मिलते हैं। राजा बोले, वे लोग धन्य तथा पुण्यात्मा हैं जिन्होंने मद तथा मोह से छुटकारा प्राप्त कर लिया है। जो सदाचार परायण तथा जितेंद्रिय हैं, उन्होंने मानो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने महात्मा पिता के पाप का स्मरण करके मैं दुखित रहता हूँ। उन्होंने बिना किसी अपराध के एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अतः हे मुनिव, अब मेरे आगे उनकी क्या गति होगी। बुद्धि के मोहग्रस्त हो जाने पर क्या कार्य हो जाएगा, यह मैं नहीं जानता। मूर्ख मनुष्य केवल मधु देखता है, किंतु उसके पास ही विद्यमान गहरे प्रपात की ओर नहीं निहारता। वह निंदनीय कर्म करता रहता है और नरक से नहीं डरता। हे मुने, अब आप मुझे विस्तार पूर्वक ये बताइए कि पूर्व काल में प्रहलाद के साथ नर नारायण का घोर युद्ध क्यों हुआ था। प्रहलाद पाताल लोक से सारस्वत महातीर्थ पवित्र बदरिकाश्रम में कैसे पहुंचे, ये भी मुझे बताइए। शांत स्वभाव वाले मुनिश्रेष्ठ नर नारायण तो महान तपस्वी थे, तब हे मानद, उन दोनों ने प्रहलाद के साथ युद्ध किस कारण से किया। प्रायः धन अथवा स्त्री के लिए लोगों में परस्पर शत्रुता होती है, तब हर प्रकार की इच्छाओं से रहित उन दोनों ने वह भीषण युद्ध क्यों किया और उन नर नारायण को सनातन देवता जानते हुए भी महात्मा प्रहलाद ने उनके साथ युद्ध क्यों किया। हे ब्राह्मण, मैं विस्तार पूर्वक इसका कारण सुनना चाहता हूँ। नमस्कार, आज का वीडियो इतना ही। जानिए व्यास जी आगे जन्मेजय को इसका क्या कारण बताते हैं अगले अध्याय के अगले वीडियो में। संपूर्ण देवी भागवत पुराण सुनने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल।
प्राचीन ग्रंथ शिक्षा पर। धन्यवाद।